शक्तिपात साधना, इसको अमृत कुंडलिनी भी कहते हैं। इस शक्ति के माध्यम से मनुष्य के शरीर के सभी चक्रों में अपार ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र में अमृत को उठाकर सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाया जाता है। इसके बाद अमृत जो है, यानी कि इसको शास्त्रों में अमृत बोलते हैं, लेकिन आज की भाषा में बताएं तो ये वीर्य होता है। वीर्य जो है सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर अमृत रूपी रसायन में बदल जाता है। इसके बाद वो अमृत रूपी रसायन ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है। इन तीनों नाड़ियों से 12 नाड़ियों में फिर ये प्रवाहित होता है। इसके बाद 108 नाड़ियों में ये अमृत रूपी रसायन प्रवाहित होता है। 108 नाड़ियों से प्रवाहित होने के बाद इसको 72,000 नाड़ियों में पहुंचाया जाता है। इस तरह मूलाधार से विशुद्धि चक्र में ये प्रवाहित किया जाता है। इस तरह मूलाधार से अनाहत चक्र, हृदय चक्र में और बाकी चक्रों में प्रवाहित किया जाता है। फिर मणिपुर और स्त्री स्वादिष्ठान, ऐसे ये प्रवाहित होता है। इन सभी चक्रों का संबंध ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से होता है। सभी चक्रों द्वारा अमृत स्राव 72,000 नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। इसके द्वारा शरीर में उत्पन्न सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। चेहरा एक तेजमय हो जाता है। साधक के शरीर के सभी अंगों में नए सेल्स क्रिएट होने लगते हैं, नए कोशिकाएं जमने लगती हैं, पुरानी कोशिकाएं खत्म होने लगती हैं। इससे साधक की आयु बढ़ जाती है। सामान्य मनुष्य में नए सेल्स का जन्म नहीं होता है, पुराने सेल्स ही चलते रहते हैं, जिसकी एक सीमा होती है। लगभग 100 वर्ष की आयु में शरीर निर्जर हो जाता है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब शरीर जो है सही से कार्य नहीं करता है, अंग शरीर से कार्य नहीं करता है, तो शरीर बेकार होने लगता है। अब जिनको चक्र सिद्ध हो जाते हैं, वे अपनी आयु को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक चक्र का संबंध शरीर के विशेष अंगों से होता है। इस क्रिया को शक्तिपात के द्वारा भी सिद्ध कराया जा सकता है। कुंडलिनी ऊपर उठाई जा सकती है, नए सेल्स को जन्म दिया जा सकता है। अमृत का जो स्राव है उसको पूरे शरीर में पहुंचाया जा सकता है। शक्तिपात बहुत ज़्यादा जो है इसमें अहम किरदार निभा सकता है। जब सभी चक्रों में पूर्ण रूप से अमृत गतिमान हो जाता है, तब साधक में सूर्य के समान तेज आ जाता है। साधक के शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होती, चाहे कितनी भी भयंकर कोई जीव हो, कोई वायरस हो, साधक के शरीर को बीमारी ये फिर नहीं पहुंचा सकता। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप साधक को कोई भी विशेष साधना मंत्र साधना करने की आवश्यकता फिर नहीं होती, जिससे अपने शरीर की वो चमक बढ़ाए। शक्तिपात क्रिया एक ऐसी क्रिया हो जाती है। ये एक ऐसी क्रिया है जिससे साधक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और मात्र 5 मिनट के पूजा करने से साधक अपने शरीर के सभी चक्रों में इस अमृत को चढ़ाने में सक्षम हो जाता है। अमृत को पूरे शरीर में फैलाने में सक्षम हो जाता है। साधक मानसिक कल्पना के आधार पर ये क्रिया करता है। हमने पहले से ही कहा है, विचारों में बहुत वजन होता है, तो मानसिक कल्पना के आधार पर ही इस क्रिया को किया जाता है। जब शक्तिपात कर दिया जाता है तो धीरे धीरे ये क्रिया साधक के सभी चक्रों में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से अपने आप होने लगती है। जब जब साधक चाहेगा वो ऐसा कर सकता है। इसी अमृत से भ्रूण का निर्माण होता है, जो लगभग मनुष्य जन्म में 100 वर्ष जीता है। सभी चक्र अमृत रूपी स्राव करते हैं। साधक इस क्रिया के माध्यम से हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। इस क्रिया से साधक में एक असीम शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मरने के बाद भी जब साधक वो जिसको ये संपन्न होता है, वो साधक जब शरीर से नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म रूप से वह जीवित रहता है। आकर्षण शक्ति जीते जी उसकी बढ़ जाती है। शक्तिपात क्रिया से साधक के सभी चक्रों में गति उत्पन्न हो जाती है। अमृत को सभी चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला दिया जाता है। जो लोग इस अमृत को बिना वजह निकाल देते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि उनका मूलाधार हमेशा सूखा रहता है। इसीलिए शास्त्रों में इसको गलत बताया गया है। अब होता यह है कि अमृत स्राव शक्तिपात से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो सूखा हुआ मूलाधार होता है वो कभी सूखता नहीं है, उसमें एक ऊर्जा बनी रहती है। साधक अपना अमृत जो है मूलाधार के माध्यम से सभी चक्रों में प्रवाहित करता रहता है।
इसलिए साधक को कभी भी काम वासना जो है काम वासना के तहत ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और जब ये वो ऐसा करता है तो इसके बाद जब वो अमृत ऊपर चढ़ाता है तो काम वासना उसको सता भी नहीं सकती। मूलाधार से सहस्त्रार तक, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक, अनाहत चक्र तक, मणिपुर चक्र तक, स्वादिष्ठान, फिर यहाँ तक जो है ये जो कार्य होता है वो ठीक ऐसे ही होता है जैसे कोई मोटर पंप अपना कार्य कर रही है। मूलाधार से ही इस अमृत को सभी चक्रों में छोड़ा जाता है, जैसे कि धनुष से तीर छोड़ दिया हो। सभी चक्रों के कार्य अलग अलग होते हैं। ये शक्तिपात किसी भी स्त्री पुरुष पर हो सकता है, किसी भी जीव जंतु पर हो सकता है, कम आयु के बच्चों पर भी हो सकता है। इसमें बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको कुछ समस्या हो, जैसे कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, जो हमेशा परोपकारी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, दूसरों का भला चाहने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ही शक्तिपात किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर ही शक्तिपात प्रभावी भी होता है। सभी शक्तिपात जो है केवल मंगलवार को किए जाते हैं। ज़्यादातर जो साधु लोग होते हैं, शक्तिपात जो दीक्षा देते हैं, वो ज़्यादातर मंगलवार को करते हैं। सूर्यास्त के बाद शक्तिपात का कार्य नहीं किया जाता। जो विदेशों में आपने देखा होगा आजकल शक्तिपात का बहुत बड़ा एक चीजें चल रही हैं, माथे पर अंगूठा रख के वो शक्तिपात का वो करते हैं। हमें नहीं पता वो कितने सक्षम हैं, परंतु आजकल ये शक्तिपात दीक्षा बहुत चल रही है। किसी भी समर्थ गुरु से ही शक्तिपात दीक्षा लें। जय श्री राम।